वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम सुपरमार्केट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम यूजर को 3 ऑप्शन देंगे। 1 के साथ वो आइटम्स को ऐड कर सकेगा, जिनमें आइटम का नेम, क्वांटिटी और उसकी प्राइस शामिल होगी। इसके बाद हम इस सारी जो भी आइटम्स और उनकी क्वांटिटी और प्राइस है, इसको एक फाइल में ऐड करेंगे। और इसके बाद अगर यूजर 2 एंटर करता है तो उसमें से किसी भी स्पेसिफिक आइटम का नाम एंटर करके उसको सर्च कर सकता है। और उसके बाद अगर वो 3 एंटर करता है तो 3 एंटर करने से प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। तो इसके लिए हम डेव C++ टूल को यूज करेंगे। तो टूल डेव C++ मैंने ओपन कर लिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ ज़रूरी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये ज़रूरी हेडर फाइल्स, जिनमें सबसे पहले है IOStream, इसके बाद है fstream और windows.h। तो ये जो IOStream है ये हमारी इनपुट और आउटपुट के लिए है। इसके बाद fstream जो हम हैंडल करेंगे फाइल हैंडलिंग को, उसके लिए ये ज़रूरी होती है हेडर फाइल। और इसके बाद windows.h, ये अगर हमने कोई स्पेसिफिक पास लेना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके बाद हमारी स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस std। तो इसके बाद यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम मैं रख लूंगा, तो ये होगी हमारी क्लास, और क्लास का नेम मैं रख लेता हूँ मार्केट, ठीक है। और इसकी बॉडी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने कुछ प्राइवेट पोर्शन डिफाइन करना है। तो ये हमारा प्राइवेट पोर्शन आ गया, जिसमें हम कुछ वेरिएबल लेंगे जो कि मेंबर वेरिएबल होंगे। तो सबसे पहला हमारा आ गया स्ट्रिंग, और रख लेते हैं हम नेम, ठीक है। आइटम का नेम होगा, इसलिए हमने ये रख लिया नेम। और इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने और वेरिएबल ले लेने हैं, एक ले लेना है क्वांटिटी के लिए क्वांटिटी, और सेकंड ले लेना है हमने प्राइस के लिए। तो ये मैंने प्राइस के नाम से इंटीजर टाइप 2 वेरिएबल ले लिए। अब नेम में मैं ये करता हूँ जो इसका फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पब्लिक पोर्शन में। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं पब्लिक, और इसके अंदर जाके सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है। इसके बाद यहाँ पे हम इनिशियलाइज करेंगे इसको। तो ये बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करते। तो इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, नेम को इनिशियलाइज करते हैं। तो इसको हम एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि आगे चल के जो वैल्यूज होंगी वो हमने यूजर से गेट करनी होंगी। तो इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके अब हम क्वांटिटी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्वांटिटी, और इसके बाद इसको 0 करेंगे। तो इसी तरह प्राइस, इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं प्राइस, और इस पे भी हम 0 सेट करेंगे। और इसके बाद ये हमारी क्लोजिंग आ गई हमारे कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने कुछ फंक्शन ले लेनी है। तो फंक्शन क्या करेंगे कि एक तो हमने नेम सेट करना है, क्वांटिटी सेट करनी है और प्राइस सेट करनी है। फिर जो वैल्यूज हमने सेट करनी है उनको हमने कहीं ना कहीं यूज भी करना होगा। तो इसलिए हम 2 तरह के फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक को हम सेटर फंक्शंस कहते हैं, सेकंड को हम गेटर फंक्शंस कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेटर फंक्शंस डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर, और इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2, ये हमारे हैं फंक्शन, ये सेटर फंक्शन है। इनमें सबसे पहले है हमारा सेट नेम के नाम से फंक्शन, और इसमें हमने एक फॉर्मल आर्गुमेंट दे दिया है स्ट्रिंग नेम, और नेम को इनिशियलाइज कर लिया है इस नेम के साथ, ठीक है। इनमें अब डिफरेंस जस्ट इतना है कि ये जो हमारा मेंबर वेरिएबल है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, और जो हमारा ये फॉर्मल आर्गुमेंट है जिसके साथ हम इस मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इसमें ये जो फर्स्ट लेटर है ये स्मॉल है, ठीक है। इसी तरह ये क्वांटिटी के लिए है, और इसके बाद एक और बना लेते हैं हम प्राइस के लिए। तो इसके बाद चल के ये हमारा हो गया क्वांटिटी के लिए, और इससे नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्राइस के लिए, ठीक है। ये हमारे सेटर फंक्शन हो गया। तो इनमें अब इसी तरह जैसे ये हम नेम को सेट कर रहे हैं, इसी तरह हम क्वांटिटी को सेट कर रहे हैं, और सेम इसी तरह हम प्राइस को भी सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने गेटर फंक्शन बना लेने हैं। तो गेटर फंक्शन कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी सबसे पहले हमने रिटर्न टाइप डिफाइन करनी होती है कि ये इनकी रिटर्न टाइप क्या है। तो जो वेरिएबल है, जो हमारे मेंबर वेरिएबल की टाइप है,
वही टाइप हमारे फंक्शन की होगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट है नेम का, उसकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, और फंक्शन का नेम हो गया गेट नेम, और ये हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं। तो ये हमारे मेंबर फंक्शंस हैं जो कि हमें रिटर्न कर रहे हैं नेम। अगर हम डायरेक्ट ये जो नेम है इसको यूज करना चाहे तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हमने प्राइवेट रखा हुआ है। तो इनको कहीं भी यूज करने के लिए, इनको गेट करने के लिए हम ये गेटर फंक्शन यूज करते हैं। तो ये मेंबर फंक्शन है, इसलिए हम इनको यूज करते हुए ये नेम वगैरह हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेम के लिए। इसी तरह हमने प्राइस और जो दूसरी क्वांटिटी है उनके लिए दो गेटर फंक्शन बना लेने हैं यहाँ पे, वो भी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये मैंने बना लिए हैं। एक हो गया क्वेंट के नाम से, इनकी टाइप इंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो मेंबर वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे हो गया गेट क्वेंट, और ये हमें क्वांटिटी रिटर्न करेगा। और इसी तरह ये जो हमारा प्राइस क्या है, या ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न प्राइस, ठीक है, ये हमें प्राइस रिटर्न करेगा। तो इसके बाद ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं मेन के फंक्शन में। तो यहाँ पे आ गया इंट मेन, ये हमारा मेन का फंक्शन हो गया, और ये इसकी बॉडी हमने स्टार्ट कर ली। तो मेन में फंक्शन में आ गया। मेन के फंक्शन में आने के बाद हमने सबसे पहले व्हाइल लूप यूज कर लेनी है, ठीक है। व्हाइल लूप ये किसके लिए, जब तक हम चाहें इस प्रोग्राम को रन कर सकें, और जब चाहें किसी स्पेसिफिक की के साथ इससे एग्जिट कर सकें। तो यहाँ पे मैं व्हाइल में कंडीशन सेट करने के लिए एक बुलियन टाइप वेरिएबल ले लेता हूँ एग्जिट के नाम से, और इसे अभी के लिए मैं फॉल्स रख लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन सेट करेंगे व्हाइल की बॉडी में आके कि व्हाइल नॉट एग्जिट, कि जब तक ये एग्जिट ट्रू नहीं हो जाता तब तक ये हमारी व्हाइल लूप चलती रहेगी। तो इसके बाद अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जितना प्रीवियस आउटपुट होगा उसको हाइड कर देगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिस्टम क्लियर स्क्रीन। इस तरह जो प्रीवियस आउटपुट होगा, ये यही जो हमारी व्हाइल लूप चल रही है, ये जब एक टाइम से दूसरी टाइम चलेगी तो वो दूसरी टाइम वाली डिस्प्ले होंगी चीजें, जो पहले टाइम वाली हैं वो हाइड हो जाएंगी। तो इसके बाद अब हमने कुछ ऑप्शंस देने हैं, वेलकम वगैरह करना है, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी से सेट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दूंगा यूजर को, और उससे पहले मैं वेलकम भी करूंगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी आउट को यूज करते हुए वेलकम टू सुपरमार्केट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद वन के साथ जो यूजर होगा वो आइटम्स को ऐड कर सकेगा। टू के साथ जो हमारी सेव्ड आइटम्स होंगी फाइल के अंदर उनको सर्च कर सकेगा, उनमें से किसी भी स्पेसिफिक आइटम को सर्च कर सकेगा। और अगर वो 3 एंटर करता है तो फिर प्रोग्राम से एग्जिट हो सकेगा। तो यहाँ पे हमने वैल्यू गेट करनी है यूजर से, इनपुट लेनी है, तो उसके लिए यहाँ पे ले लिए मैंने इंट टाइप एक वैल के नाम से वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं सी इन को यूज करते हुए ये यहाँ पे असाइन कर देता हूँ वैल। तो जो भी इनपुट आएगी इस वैल के वेरिएबल में आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इफ वैल इज इक्वल टू 1, कि अगर यूजर 1 एंटर करता है तो फिर हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है आइटम्स को। इसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि आइटम्स को ऐड करने के बाद वो ऐड किस तरह करेंगे, यूजर से हम गेट करेंगे नेम, प्राइस और क्वांटिटी वगैरह, फिर उसके बाद हम उसको सेव भी करेंगे फाइल में। तो इस तरह हमने फाइल हैंडलिंग भी करनी है। तो मैं यहाँ पे मेन से ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लेता हूँ एक। तो फंक्शन का हम नाम रख लेंगे, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐड आइटम, ठीक है। ऐड आइटम ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। इसमें हम आर्गुमेंट देंगे मार्केट एम। तो ये एम मैंने ऑब्जेक्ट नेम रख लिया। तो इसको यूज करते हुए हम एक्सेस कर सकेंगे ये जो हमारे मेंबर फंक्शंस थे। तो ये मार्केट एम, आप एम की जगह कुछ भी नाम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लेना है नेम के नेम से। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सॉरी स्ट्रिंग टाइप होना है, स्ट्रिंग नेम। और इसके बाद हमने ले लेने हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल, और उसमें सबसे पहले होगा हमारा क्वांटिटी। मैं क्वांट के नाम से ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये क्वांटिटी हो गया, और इसके बाद हो गया प्राइस।
ये दो मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिए। अब यूजर को मैंने ऑप्शन देने हैं कि आप नेम एंटर करें या हमने नेम गेट करनी है। ठीक है, ऑप्शन की जगह आप ऐसे कहें तो ज्यादा बेटर होगा कि हमने यूजर से नेम इनपुट ले लेना है, क्वांटिटी ले लेनी है और प्राइस ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी आउट और इसके बाद सॉरी सी आउट और इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे सी आउट एंटर नेम ऑफ आइटम। ठीक है, नेम ऑफ आइटम। तो अब हम ये गेट कर लेते हैं, इसके लिए सी इन यूज करेंगे, सी इन नेम। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये जो मेंबर वेरिएबल थे ये वैल्यू उनमें स्टोर करवानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एम डॉट, तो हमारा सेटर जो फंक्शन थे सेट, तो सबसे पहले था सेट नेम के नाम से फंक्शन। ठीक है, और इसमें हम ये नेम सेट कर देंगे, जो यूजर से हमने गेट किया ये यहाँ पे हमने सेट कर लिया। इसी तरह अब हमने आगे चल के जिस तरह ये नेम हमने सेट किया है, इसी तरह हमने प्राइस और क्वांटिटी वगैरह भी सेट करनी है। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो ये हमने जिस तरह सी आउट पहले यूज किया है, इसी तरह सी आउट को यूज करते हुए स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे कि आप ये पहले नेम एंटर किया, इसके बाद क्वांटिटी एंटर करें और प्राइस एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर लिया एंटर क्वांटिटी और इसके बाद क्वांटिटी गेट करके यह जो सेट क्वांट के नाम से हमारा फंक्शन था ये हमने कॉल कर लिया और इसमें ये क्वांटिटी हमने सॉरी ये मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कर दिया, ये वेरिएबल नेम क्वांट था। अच्छा चले मैं इसको भी क्वांटिटी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्वांटिटी हो गया। ठीक है, और इसके बाद ये हमने इस तरह क्वांटिटी भी सेट कर ली और इसके बाद प्राइस भी हमने सेट कर ली। तो इस तरह अब ये हमने सबको इनिशियलाइज कर लिया यूजर से वैल्यू गेट करके। अब हमने ये जो वैल्यूज गेट की हैं इनको ऐड कर लेना है एक फाइल के अंदर। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं एक यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, या मेरे पास फाइल पहले से बनी हुई है, मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ। तो ये मेरे पास कहाँ पे है, ये न्यू वॉल्यूम डी के नाम से है। तो यहाँ पे ये सुपर मार्केट के नाम से मेरे पास एक फाइल बनी हुई है जो कि इस टाइम बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, इसका पाथ हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैं इसको कॉपी एड्रेस कर लेता हूँ और इसके बाद वापस चलते हैं। यहाँ पे अब मैंने OF स्ट्रीम यूज करनी है। ठीक है, OF स्ट्रीम और इसके बाद इसके लिए एक हम ले लेते हैं नेम रख लेते हैं वेरिएबल का, या हमारी फाइल का नेम हो जाएगा। इसका नेम मैंने रख लिया आउट और इसमें मैंने एड्रेस सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जो मैंने कॉपी किया है ये डी में था। तो ये ख्याल रखें कि यहाँ पे आपने बैक स्लैश यूज करनी है। ठीक है, सॉरी स्लैश यूज करनी है। जो पहले हमारे पास कॉपी करने से आ रहा था वो बैक स्लैश थी। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी फाइल का नाम था वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ सुपर मार्केट और .txt। ठीक है, और इसके बाद कॉमा के साथ सेपरेट करके मैं यहाँ पे करूंगा iOS, यहाँ पे स्कोप ऑपरेटर यूज करूंगा और इसके बाद यहाँ पे हमने करना है अपेंड। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पहले से हमारे पास एक कोई नेम या वैल्यू सेव है उसके बाद जाके ये सेव हो। अगर हम ये यूज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, जो पहले वाली वैल्यू हमारे पास सेव होगी ये उसको जाके रिप्लेस कर देगी। तो इसको यूज करने का ये बेनिफिट होगा कि ये जो हमारी पहले से वैल्यू होगी वो भी रहेगी और उससे नेक्स्ट लाइन पे जाके जो हमारी नई वैल्यू होगी वो सेव हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया सेमीकोलन। अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेनी है इफ नॉट आउट, कि अगर ये जो फाइल है हमारी ये नहीं ओपन होती तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एरर डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी आउट और एरर हम कर लेते हैं फाइल कैन नॉट ओपन। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फाइल कैन नॉट ओपन। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर दी और इसके बाद यहाँ पे मैं एंगल यूज कर लेता हूँ। ये तो हो गया अगर ये फाइल नहीं मिलती या ओपन नहीं होती उस सिचुएशन में, लेकिन अगर ये हो जाती है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एल्स यूज करूंगा, एल्स। और इसकी बॉडी के अंदर जाके अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आउट
ये आउट यूज करेंगे और यहाँ पे लेस देन और m डॉट गेट। अब हमने ये जो गेटर फंक्शन बनाए थे, मेंबर फंक्शन थे हमारे, उनको यूज करते हुए हमने वैल्यूज गेट कर लेनी है। ठीक है, तो ये मैं कर लूंगा गेट। सबसे पहले हमने नेम गेट करना है। ठीक है, ये हमने नेम गेट कर लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक स्पेस ले लेता हूँ या कॉमा ले लेता हूँ। चले मैं यहाँ पे कॉमा ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमा लेने के बाद ये हमारा नेम आ गया। अब हमने करना है m डॉट गेट। तो गेट इसके बाद हमने क्वांटिटी कर लेनी है। तो हमारे गेटर फंक्शन का नाम था गेट क्वांट। तो ये क्वांटिटी हमें रिटर्न कर देगा जो कि फाइल में सेव हो जाएगी। और इसके बाद फिर से हम एक कॉमा ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एक कॉमा ले लिया। इसके बाद जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सेव करवाऊंगा। उसके लिए यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड गेटर फंक्शन था वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं m डॉट गेट प्राइस। ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नेम था। इसके बाद यहाँ पे हमने कर लेना है एंड l, ताकि जब ये वैल्यू स्टोर हो जाए तो लाइन ब्रेक हो जाए। इसके बाद जो नई वैल्यू हम स्टोर करें तो वो नेक्स्ट लाइन पे जाके सेव हो। तो ये हमने इस तरह ये सेव कर ली। और अगर ये सेव हो जाती हैं तो फिर हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है सी आउट। तो यहाँ पे हमने कर लेना है आइटम सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने डिस्प्ले कर दी। आप इसकी जगह जो चाहे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकते हैं। आप ओके भी कर सकते हैं, सक्सेसफुली भी कर सकते हैं, ये जो आपको बेटर लगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने हैंडल ले लिया। तो अभी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको क्लोज भी करना होता है। तो यहाँ पे हम करेंगे आउट डॉट क्लोज। तो ये हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी क्लोज हो जाएगी और सेमीकोलन यूज कर लेंगे। तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे। तो इसके लिए मैंने F11 एंटर किया, या यहाँ से आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसका नेम रख लेते हैं। तो मैं इसका नेम रख लेता हूँ मार्केट। तो ये मार्केट नेम हो गया। इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद अब ये कंपाइल होके रन हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ आइटम ऐड करेंगे। 1 एंटर करते हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा काम हमें और कर लेना चाहिए। ये जहाँ पे हमने ये यूज किया हुआ है, यहाँ पे हमने करना चाहिए ये इंट वैल हो गया। और यहाँ पे आके हम यहाँ पे कर लेते हैं सी आउट एंटर चॉइस। ठीक है, एंटर चॉइस। और इसके बाद यहाँ पे हम एक कॉलम ले लेते हैं और यहाँ पे सेमी कॉलम ले लिया। तो ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ताकि जो प्रीवियस आउटपुट हो वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर लेना है। तो फंक्शन का नाम था ऐड आइटम और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट देना है m। तो यहाँ पे m हमें ले लेना चाहिए। यहाँ पे हम देंगे मार्केट m। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे m दे दिया और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन आ गया। अब यहाँ पे हम स्लीप मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये स्लीप मेथड क्या करता है, ये जितनी देर के लिए हम चाहें इस पे एक पास ले सकते हैं। मतलब ये जो भी आउटपुट डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको हम अगर 5 सेकंड के लिए चाहेंगे कि ये डिस्प्ले रहे तो हम यहाँ पे 5 सेकंड सेट कर देंगे। तो वो किस तरह सेट करेंगे, 5000 मिली सेकेंड। ठीक है, ये मैंने सेट कर दिया। अब इसको मैं F11 के साथ कंपाइल एंड रन करता हूँ और इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 एंटर करता हूँ। 1 एंटर किया तो नेम ऑफ आइटम आप एंटर करें। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सोप। ठीक है, ये सोप एंटर किया। क्वांटिटी कितनी है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 क्वांटिटी और इसकी प्राइस में कर लेता हूँ 150। ये एंटर किया, आइटम सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब जाके हम फाइल में भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं इसको जूम कर दूं, ये सोप और इसकी ये क्वांटिटी है 10 और ये इसकी प्राइस है, ये इसमें अब सेव हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आप जितनी आइटम्स चाहें वो सेव कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसको भी क्लोज कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमने क्या करना है, अगर यूजर 2 एंटर करता है तो फिर हमने सर्च करवा लेना है
तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और बनाएंगे फंक्शन। तो ये हमारा आ गया F1, ये हमारी आ गई वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। तो ये कंडीशन थी हमारी, इफ वैल इज इक्वल टू 1। अब करते हैं एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 2, कि अगर यूजर 2 एंटर करता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और जो कि सर्च करेगा फाइल में से। तो यहाँ पे मैं आके फंक्शन बना लेता हूँ। पहला फंक्शन ये हो गया हमारा। इसके बाद एक और फंक्शन हम बनाते हैं सर्च के नाम से, ठीक है। ये सर्च के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया और इसमें मैंने आर्गुमेंट दे दिया मार्केट एम, और इसकी बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने यूजर से एक नेम गेट करना है कि आप कौन सी आइटम को सर्च करना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेंगे, स्ट्रिंग, और नेम के नाम से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद सी आउट को यूज करते हुए हम एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करेंगे, एंटर नेम ऑफ आइटम, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे सी इन यूज कर लेंगे और यहाँ पे नेम असाइन कर लेंगे। जो भी यूजर इनपुट होगी वो नेम के वेरिएबल में हमने गेट कर ली। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने फाइल को ओपन करना है, क्योंकि फाइल में से ही हमने जो हमारे ये कोई भी स्पेसिफिक आइटम है जो यूजर सर्च करना चाहता है वो फाइल में से ही हमने ढूंढ के शो करवानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे है इफ स्ट्रीम, मतलब IF स्ट्रीम, ये हो गई। इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इन, और यहाँ पे अब हमने पाथ डिफाइन कर लेना है। तो पाथ हमारा क्या था, ये था डी कॉलन, यहाँ पे आगे स्लैश और सुपर मार्केट, ये हमारी फाइल का नाम था सुपर मार्केट, और इसके बाद डॉट txt, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सेमीकोलन ले लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन यूज करेंगे, इफ नॉट इन, अगर ये फाइल ओपन नहीं होती जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट, और यहाँ पे कर देता हूँ फाइल नॉट फाउंड, या कुछ भी कर लेते, चले मैं यही कर लेता हूँ फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ पे मैं एंडल ले लेता हूँ। ये तो हो गया इस सिचुएशन में कि अगर ये फाइल नहीं मिलती तो, ठीक है। और अगर ये मिल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एल्स में चलते हैं। एल्स मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। एल्स इसका मतलब ये है कि फाइल मिल चुकी है, ठीक है। अगर फाइल मिल जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लेंगे जिसका नेम मैं रख लेता हूँ लाइन, ठीक है। और इसके बाद एक और बुलियन टाइप हमने वेरिएबल ले लेना है जिसका नेम मैं रख लेता हूँ फाउंड, और इसको अभी के लिए मैं फॉल्स कर देता हूँ, जिसका मतलब ये होगा कि अभी तक ये जो हमारी स्पेसिफिक आइटम है ये हमें नहीं मिली, ठीक है। तो ये हम फ्लैग सेट कर रहे हैं, अगर नहीं मिलती तो हम इसको फॉल्स रखेंगे, और अगर मिल जाती है तो हम इसको ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज कर लेता हूँ, वाइल गेट लाइन, ठीक है। जब तक हमारी लाइन गेट हो रही है तब तक ये हमारी लूप चलती रहेगी, और जब ये गेट होगी हमें लाइन मिल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको लाइन का जो वेरिएबल है इसमें स्टोर करवा देंगे। तो इसके लिए कहाँ से स्टोर करवाएंगे, इन, ये जो हमने यहाँ पे बनाई है इनके नाम से फाइल, सॉरी ये इनके नाम से फाइल बनाई है, इसमें से गेट करके किस में स्टोर कर देनी है, यहाँ पे ये जो लाइन का नेम का वेरिएबल हमने लिया है इसमें कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है वाइल की बॉडी में। तो यहाँ पे अब हमने एक वेरिएबल ले लेना है इंटीजर टाइप, इंट पॉज, यहाँ पे कर लेता हूँ पॉज पोजीशन, और यहाँ पे हम इसको असाइन कर देंगे लाइन डॉट फाइंड, ठीक है। ये फाइंड का हमारा फंक्शन है, और इसमें हम क्या करेंगे, नेम, जो यूजर ने नेम एंटर किया हुआ है वो इसमें हम असाइन कर रहे हैं। ये फाइंड का बिल्ट इन फंक्शन है जो भी स्पेसिफिक आप आर्गुमेंट देंगे, जैसा कि मैंने नेम दिया, इस स्पेसिफिक नेम को फाइल में से सर्च करेगा। तो ये अगर मिलता है तो इसके लिए हम आगे चल के नेक्स्ट देख लेते हैं क्या करना है। ये फाइंड करेगा इस नेम को, और इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे इफ, ये जो हमारा वेरिएबल था पोजीशन इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू किसके नॉट इक्वल है, स्ट्रिंग, यहाँ पे हम स्कोप ऑपरेटर यूज करेंगे, एन
पॉज, ठीक है, ये एन पॉज। अच्छा, ये एन पॉज का मतलब ये है कि अगर ये जो आपके पोजीशन है या जो भी आप सर्च कर रहे हैं ये अगर नहीं मिलता, ये उसके लिए यूज किया। तो यहाँ पे हमने किया नॉट इक्वल टू एन पॉज, कि अगर ये जो एन पॉज है इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि हमें ये नेम मिल चुका है। अगर ये नेम नहीं मिलता तो फिर तो यहाँ पे हम करते हैं इफ इक्वल टू, यहाँ पे नॉट करते तो फिर इसका मतलब है कि नेम अगर नहीं मिलता। यहाँ पे अगर हमने कर लिया नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है अगर हमें नेम मिल जाता है, ठीक है। तो अगर नेम मिल जाता है तो क्या करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सी आउट, और जो भी लाइन है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके लिए मैं पहले ये कर लेता हूँ, यहाँ पे ऊपर हम एक हाइडेंस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गई आइटम, और आइटम के बाद हम यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद फिर यहाँ पे एक बार ले लेते हैं, और इसके बाद ले लेते हैं प्राइस, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एंडल यूज कर लेते हैं, और इससे नेक्स्ट अब हम लाइन गेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी लाइन गेट हो गई, और यहाँ पे एंडल यूज कर लिया। तो जो भी लाइन है वो यहाँ पे हमें गेट हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे हम ये भी सेट कर देंगे, ये जो हमारा फ्लैग है फाउंड का, इसको हम ट्रू कर लेंगे, ठीक है, फाउंड, और इसको हम कर लेंगे ट्रू। इसका मतलब है ये हमें मिल चुका है। तो ये यहाँ तक ये आ गया, और इस वाइल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे हम करते हैं कि सॉरी, यहाँ पे हमारी वाइल कहाँ पे है, ये वाइल की बॉडी है, इससे हम बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे करते हैं इफ नॉट फाउंड, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता तो फिर हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है सी आउट आइटम नॉट फाउंड, ठीक है, आइटम नॉट फाउंड। तो ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे स्ट्रिंग, और इसके बाद यहाँ पे भी मैं एंड एल ले लेता हूँ, एंड एल, ओके। यहाँ पे ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका। अब इसको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ये हमारा सर्च के नाम से है। तो यहाँ पे सबसे पहले सिस्टम क्लियर स्क्रीन मैं यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं अपने सर्च के नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको, और यहाँ पे एम आर्गुमेंट देंगे, और इसका भी हम पास लेंगे 5 सेकेंड का। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5000 मिली सेकेंड। तो ये हो गया सर्च करने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर यूजर ने 3 एंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एल्स इफ वैल इज इक्वल टू 3, कि अगर यूजर ने 3 एंटर कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट को हम ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद साथ ही हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे गुड लक, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं गुड लक। और इसके बाद यहाँ पे भी एंड एल यूज कर लेते हैं, एंड एल, और यहाँ पे स्लीप मेथड यूज करते हुए मैं 3 सेकंड का पास ले लूंगा। तो यहाँ पे मैंने 3 सेकंड का पास ले लिया, और यहाँ पे भी हम सिस्टम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं, ठीक है, सिस्टम क्लियर स्क्रीन। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको कंप्लीट टेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं 11 एंटर करता हूँ, तो अगर कोई एरर नहीं हुआ तो एरर कोई नहीं है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, तो इसको फर्दर जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे हम फिर से 1 एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम एक और आइटम ऐड करना चाहेंगे। तो आइटम का नेम मैं कर लेता हूँ एग, और इसकी क्वांटिटी मैं कर लेता हूँ 1 डजन, मतलब 1 दर्जन हो गया। और इसके बाद इसकी प्राइस मैं कर लेता हूँ 20, ये इसकी प्राइस आ गई, ये भी सेव हो गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम इसको सर्च करेंगे। ये 5 सेकंड के लिए डिस्प्ले रहा। इसके बाद अब 2 एंटर कर लेते हैं, यहाँ पे 2 एंटर किया। अब आप नेम एंटर करें, तो मैं यहाँ पे सोप को सर्च करना चाहूंगा। सोप एंटर किया तो ये सोप आ गया, इसकी क्वांटिटी 10 है, इसकी प्राइस 150 है। तो ये हमने आइटम सर्च कर ली। सेकंड आइटम जो हमारे पास है उसको भी सर्च कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास एग, तो ये एग आ गया, इसकी क्वांटिटी 12 है और इसकी प्राइस 20 है। तो इसके बाद अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएं, तो 3 एंटर किया तो गुड लक
ये 3 सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्प्ले रहा और इसके बाद हम प्रोग्राम से एग्जिट कर चुके हैं। तो इस तरह हमने सुपर मार्केट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसमें हमने फाइल को हैंडल किया है। आई होप इसकी आपको अच्छे से समझ आई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।